और आज आप जो एंट्री करेंगे कुछ आगे की एंट्री करेंगे, और यह आपका जनरल एंट्री में 4th लेक्चर है, और 4th लेक्चर में कुछ आगे की इंपॉर्टेंट एंट्री हम करेंगे। तो आज एंट्री नंबर करते हैं यहाँ पर 49। अब 49 नंबर एंट्री में क्या है कि रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर। सबसे पहले आपको समझना होगा कि बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं। तो बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव। बैड डेब्ट्स उसे कहते हैं जो पैसा ना तो हमें अब तक मिला है और ना ही जिसके मिलने के कोई चांसेस हैं, उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। लेकिन कभी कभी वो पैसा हमें जो बैड डेब्ट्स हो जाता है वो मिल जाता है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, जिसको हम बैड मान चुके होते हैं, तो उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्योंकि पैसा हमारे पास आया, और जब कैश हमारे पास आता है तो कैश आता है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। सेकेंड एंट्री है सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000, कि क्लर्क को सैलरी पे करनी है 50,000, और ये क्या है? आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं? कि जो सैलरी हमें अभी पे करनी है, जो हमने पे नहीं की, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि पे तो करना ही है, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। नेक्स्ट है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। हमने रेंट का पे किया, उसमें से 10,000 रुपये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे। इट मीन्स ये प्रीपेड रेंट है। और प्रीपेड किसे कहते हैं? जिस एक्सपेंसेस को हम एडवांस में पहले ही पे कर देते हैं उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पे डेप्रीसिएशन किसे कहते हैं। डेप्रीसिएशन कहते हैं किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के प्राइस में जो कमी आती है उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। और डेप्रीसिएशन जो चार्ज होता है वो फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज होता है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, इन पर डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स डेबिट होता है, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ, इट मीन्स उसकी वैल्यू कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मशीनरी पहले 2 लाख की थी और 1 साल बाद वो मशीनरी 1,80,000 की रह गई, तो उस पर कितने रुपए कम हो गए? 20,000 रुपये। तो वो 20,000 रुपये डेप्रीसिएशन है। और डेप्रीसिएशन की फिर एंट्री क्या बनती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट होता है, कम हो गया तो इसलिए क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या होगा? डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है। और ये करेंगे आप डेप्रीसिएशन 50,000 का 10%। तो जो 50,000 है इसका 10% मीन्स 5,000 डेप आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको करना होगा 10 लाख का 12%, जो आता है 1,20,000। अब कैपिटल किसे कहते हैं? प्रोप्राइटर बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट करता है, जो पैसे लगाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। और उस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट कौन देता है? बिजनेस। अब बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, यानी कि 1,20,000। नेक्स्ट आता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये कि ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होता है जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। और उसमें आप क्या करेंगे? अब ड्राइंग्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है और प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंसेस है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी, नेक्स्ट नंबर एंट्री कि परचेज गुड्स फॉर 140 इन ऑल, आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। कि हमने 1,40,000 का गुड्स परचेज किया, उसमें से हाफ क्रेडिट है
तो हाफ कैश हुआ। तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 140, हाफ कैश है, हाफ उधार है। तो यहां पे आपको क्या करना है, परचेज को डेबिट किया गया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या है डेबिट का, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सो यहां पे परचेज को डेबिट किया गया टू कैश, क्योंकि हाफ क्रेडिट है तो हाफ कैश में होगा, और क्रेडिट में गिवर कौन है, सुधीर। तो ये आपने कर दिया। नेक्स्ट एंट्री आती है कि परचेज बिल्डिंग फॉर 2 लाख एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज, ऑल्सो इनकर्ड 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस वर पेड इन कैश। कि हमने यहाँ पर बिल्डिंग खरीदी और वो बिल्डिंग है 2 लाख रुपए की, उस 2 लाख पर 2% है आपका ब्रोकरेज, तो 2 लाख का 2% 4,000 रुपये ब्रोकरेज हो गई, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आपका है वो 24,000 है, और जो आपने बिल्डिंग खरीदी है वो 2 लाख रुपए की है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 2,28,000, यानी बिल्डिंग आपको 2,28,000 रुपए की पड़ी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,28,000, चेक दिया आपने 2 लाख रुपए का, तो टू बैंक 2 लाख रुपए क्योंकि चेक है, और टू कैश अकाउंट 28,000, ये 24,000 और 4,000, तो 24 और 4 कितने होते हैं, 28,000। ये पेमेंट कैश में किया गया। तो ये एंट्री बच्चों आपकी 56 तक यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट एंट्री 57 एंट्री में क्या है कि सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर 2 लाख, अरुण पे 1/4 अमाउंट इन कैश। 2 लाख रुपए का 1/4 50,000 होगा, तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि 1/4 कैश में है, और बाकी जो रह गया यानी कि 2 लाख माइनस 50,000 1,50,000 वो क्रेडिट में है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000, अरुण डेबिट 150, टू सेल्स 2 लाख रुपए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ए चेक ऑफ 1,48,000 इज रिसीव फ्रॉम अरुण इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में अमाउंट मिल गया एंड द चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, और उसे तुरंत बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया। जब चेक मिलता तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,000, अब लेने कितने थे 1,50,000, और ये फुल सेटलमेंट है, इट मीन्स 2,000 का डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा। तो हमारे लिए जो 2,000 का डिस्काउंट है वो एक्सपेंसेस है, क्योंकि मिलने थे 1,50,000 और मिलते हैं 1,48,000, तो 2,000 रुपये का लॉस है जो कि डिस्काउंट है, और उसे क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट टू अरुण। तो ये एंट्री कंप्लीट होती है यहाँ पर। इसका नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, कि हिंदुस्तान टाइम्स में एडवर्टीजमेंट दिया, या अगर हम किसी भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे आप, एंट्री नंबर 60, रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि, कि रवि से हमें चेक मिला 5450, अलाउड हम डिस्काउंट 150, और 150 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, चेक को तुरंत बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रवि, क्योंकि रवि से रुपए कितने मिलने थे 5600, और मिलते कितने हैं 5450, तो 150 का हो गया डिस्काउंट। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखा है आपका परचेज मशीनरी फॉर 50,000 बाय चेक, कि हमने मशीनरी खरीदी 50,000 रुपये का चेक दिया, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,500 कैश में दिए। इंस्टॉलेशन चार्जेस उसे कहते हैं मशीनरी को लाने ले जाने में जो भी खर्चा किया जाता है उसके लगाने में, उसे कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो उसमें आप एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि 50,000 रुपये का चेक दिया है, और बाकी जो अमाउंट है 2,500 वो हमने कैश में दी है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है 62, यहाँ लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम 1 लाख फ्रॉम अजय, 1 लाख रुपए का गुड्स हमने अजय से खरीदा। तो सबसे पहले एंट्री कर दो आप परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय 1 लाख रुपए, और वही गुड्स अजय ने सप्लाई कर दिया विजय को 1,20,000 का, मीन्स उसने सेल कर दिया। किसको सेल किया, विजय को, तो विजय डेबिट टू सेल,
अब विजय कौन है यहाँ पे? रिसीवर। और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। और सेल यहाँ क्रेडिट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जो भी इनकम होती है उन सबको क्रेडिट किया जाता है। तो आपकी एंट्री कंप्लीट होती है 62 तक। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 63। और 63 में लिखा हुआ है परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरीज। हमने मशीनरी खरीदी और उस पर 200 रुपये कैरीज के देने पड़े, तो टोटल हो जाते हैं 20,200, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,200। नेक्स्ट है रिसीव ए चेक ऑफ 4850 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000, चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड टू बैंक। मतलब 4850 रुपये हमें फुल सेटलमेंट में रिसीव हुए और मिलने थे 5,000, जिसको हमने तुरंत बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्योंकि मिलने कितने रुपए थे? आपको रुपए मिलने थे 5,000 और मिले कितने? 4850। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 150 का, यानी 150 हमारे लिए लॉस है, तो इसलिए इसको किया जाएगा डेबिट। नेक्स्ट एंट्री आती है, इंपोर्टेंट एंट्री, ध्यान देंगे इस पर। रिसीव बाय चेक ए फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन ए फ्रॉम वाई हु ऑर्डर्स 10,000। हमें वाई से 10,000 रुपये लेने थे और उससे मिले कितने? 60%, यानी कि 6,000 रुपये मिल गए। और बाकी कितने रुपए नहीं मिले? 4,000 रुपये हमें मिले नहीं। 6,000 मिल गए, 4,000 मिले नहीं। तो जो 6,000 रुपये मिल गए उसे आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जो नहीं मिला वो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू वाई। किससे आए रुपये हमें? वाई से। और वाई किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट एंट्री आती है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% रेट डिस्काउंट। अब कॉस्टिंग है बच्चों यहाँ पे 20,000, 20,000 है, प्रॉफिट है 20%, तो 20% होगा 4,000, 20,000 का 20% 4,000, टोटल हो गए 24,000। और इस पर जो TD है मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया है यहाँ पर 10%, तो ये 10% करेंगे, इसका 2,400 आएगा, तो 21,600 रुपये आप इसे कर देंगे यहाँ पर 21,600, यानी मनोज डेबिट टू सेल, क्योंकि हमने सेल किया। किसको सेल किया? मनोज को। रिसीवर कौन है? मनोज। और पर्सनल अकाउंट में आता है, इसलिए डेबिट द रिसीवर मीन्स मनोज डेबिट टू सेल्स, और सेल आता है आपके नॉमिनल अकाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी 67 कि प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स 10,000। तो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया, यानी ऑनर ने विड्रॉ किया, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स, क्योंकि प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में कितना विड्रॉ किया? 20,000, गुड्स में कितना विड्रॉ किया? 10,000। किस नाम से लिखेंगे? परचेज के नेम से। उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल प्राइस 60,000। देखो 50,000 का गुड्स हमने चैरिटी में दे दिया, जबकि सेल प्राइस 60,000 है, तो सेल का तो कोई मतलब यहाँ रह नहीं जाता, क्योंकि हम यहाँ चैरिटी कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे। तो जो कॉस्टिंग है वही प्राइस आएगा, यानी कि 50,000। तो आप लिखेंगे चैरिटी डेबिट टू परचेज। चैरिटी में दिया, चैरिटी एक्सपेंसेस है, चैरिटी में दिया, चैरिटी एक्सपेंसेस है, और यह आपके नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसके बाद नेक्स्ट है गुड्स वर्थ 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। हमने फ्री सैंपल में 25,000 रुपये का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मीन्स हमने एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो उसमें करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज क्यों आया? क्योंकि गुड्स दिया है हमने, तो इसलिए परचेज आया। नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री है 70 नंबर कि गुड्स वर्थ 50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। मतलब एक एम्प्लॉय ने चुरा लिए, तो ये क्या होता है? लॉस बाय थेफ्ट, चोरी कर ली, तो चोरी करने की एंट्री होती है लॉस बाय थेफ्ट। डेबिट टू परचेज 50,000 रुपये, यानी गुड्स 50,000 रुपये का उसने चोरी किया है, और टू कैश 20,000 रुपये। तो ये एंट्री
आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।